आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन विषय हेतु राइटिंग टेक्निक्स, विभिन्न प्रकार की राइटिंग टेक्निक्स और रिकॉर्डर प्रॉब्लम की जानकारी प्राप्त करेंगे। राइटिंग टेक्निक्स के रूप में देखा जाए तो मुख्यतः हम यहाँ 3 प्रकार की राइटिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, जो कि है आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको हार्ड कॉपी के रूप में, जिनके माध्यम से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला है हिटेड स्टाइलिश मेथड, इंकजेट पेन मेथड एंड फोटोग्राफिक मेथड, जिसको कि आप व्यावहारिक रूप में बहुत जगह देखा होगा। हिटेड स्टाइलिश मेथड्स जो ईसीजी, ईईजी या आप कह लीजिए जो रिटेल शॉप वाले होते हैं या जो होलसेल शॉप वाले हैं, वो आपको बिलिंग देते हैं, उसमें भी जो स्ट्रिप्स चलती वो हीटेड स्टाइलिश वाला होता है। इंकजेट पेन जो प्रिंटर्स होते हैं कंप्यूटर के, वहाँ काम में लेते हैं। फोटोग्राफिक जो प्रिंटर्स होते हैं वो हाई क्वालिटी की जहाँ प्रिंटिंग चाहिए और सॉफिस्टिकेटेड हो, वहाँ पे हाई फोटोग्राफिक मेथड्स काम में लेते हैं। तो इस प्रकार हम हीटेड स्टाइलिश, इंकजेट पेन मेथड और फोटोग्राफिक मेथड, इन तीनों राइटिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हीटेड स्टाइलिश मेथड जो मेडिकल रिकॉर्डर, ईसीजी, ईईजी, थर्मल मेथड को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो थर्मल मेथड का जो टिप है, हॉट टिप स्टाइलस है, वो हीटअप होता है अकॉर्डिंग टू सिग्नल। और ये जो मेथड है वो डायरेक्ट राइटिंग मेथड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हॉट टिप स्टाइलस है उसको सीधा एक स्पेशल पेपर जो होता है, स्पेशली ट्रीटेड पेपर होता है, उसके ऊपर राइटिंग के लिए काम में लाया जाता है। तो यहाँ इसका एक डायग्राम दिखाया गया है कि ये जो राइटिंग आर्म है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। परमानेंट मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल जो पीएमएमसी का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, उसके अकॉर्डिंग, ये सिग्नल के अकॉर्डिंग आपका ये आर्म मूव करता है। हीटेड स्टाइलिश मेथड का जो मेन पार्ट है, इसके स्पेशल टाइप आपका पेपर इसमें आता है जो पैराफिन ट्रीटेड होता है, जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जहाँ जहाँ आपका स्टाइलस टच करेगा उसके अकॉर्डिंग ये पेपर जो है ब्लैक होता जाता है। और ये चार्ट मूवमेंट के लिए जो रोलर सिस्टम है ये दिखाया गया। तो इस तरह एक ये सिंपल कंस्ट्रक्शन हीटेड स्टाइलस का दिखाया गया, जो कि डायरेक्ट राइटिंग मेथड है। These recorders can record frequency up to the 60 to 70 हर्ट्स, यानी 60 से 70 हर्ट्स की इसकी फ्रीक्वेंसी तक इसको काम में लेते हैं। The tip of stylus is actually a resistive heating element and is connected to a low voltage power supply। यानी जो इसका टिप होता है वो वास्तविकता रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट होता है और वो लो वोल्टेज पावर सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। और इसका जो स्ट्रिप चार्ट ग्राफ पेपर होता है वो स्पेशल टाइप पैराफिन ट्रीटेड टाइप होता है, जो कि हीट के प्रति सेंसिटिव होता है। यानी जो स्टाइलस का टिप जो हीट प्राप्त करता है, जो हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, जैसे ही इस पेपर के कांटेक्ट में आएगा और वो पेपर उस जगह ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। जो आपका राइटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इस पेपर पे लिखता चला जाएगा, जो कि आपकी पीएमएमसी या आपकी सिग्नल के अकॉर्डिंग जो स्टाइलस टिप मूव करेगा और उसके अकॉर्डिंग पेपर पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। यदि हम हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को प्राप्त करना चाहें यहाँ पे, तो लो मास राइटिंग मैकेनिज्म को काम में लेते हुए थोड़ा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक डायरेक्ट राइटिंग टेक्निक्स थी। अब इंकजेट पेन मेथड में देखा जाए, इंकजेट नाम से पता पड़ा, इंकजेट फॉर्म में इंक को काम में लेते हैं। तो ये स्लो स्पीड एज वेल हाई स्पीड के रूप में इसको काम में लाया जा सकता है। और इसकी जो राइटिंग पेन जो है मुख्यतः कैपिलरी एक्शन के ऊपर वर्क करता है, जो कि आपने इंक किसी फिलिंग करते हैं और कैपिलरी एक्शन से राइटिंग स्टाइलस के माध्यम से इंक जाती है और वो पेपर पे राइट करती है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। जो पेन का टिप होता है वो स्टेनलेस स्टील हाइपोडर्मिक ट्यूब हो सकती है या स्मॉल ग्लास नोजल हो सकती है।
यहाँ पे जो इंक की जो बॉटल होती है, स्टोरेज बॉटल या रेफ्रिजरेटर कह लो, उसको राइटिंग जो प्लेन होता है उससे स्लाइटली ऊपर रखा जाता है, जिससे कि जो इंक का फ्लो है वो प्रॉपर हो और वो पेपर पे सही ढंग से आपको इंक पहुंचे और सही ढंग से आपकी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। इस तरह इंक प्रॉपर पेपर पे जाएगी, अदरवाइज इंक ड्राई हो सकती है, इकट्ठी हो सकती है और वो पेपर पे सही ढंग से आपकी इंफॉर्मेशन को राइटिंग के लिए काम में नहीं आए, ऐसा हो सकता है। ये एक सिंपल मैकेनिज्म इंकजेट का दिखाएगा, जो कि यहाँ पे देखो रिजर्वर को फिल्टर से कनेक्ट करते हैं, जैसे इंक के फिल्टर, देन कैपिलरी, और कैपिलरी एक्शन से ही ये इंक आपकी जो जेट के माध्यम से, जेट का जो डायमीटर 0.01 mm सामान्यतः होता है, और उसके माध्यम से आपका एक पेपर पे इंकजेट फ्लो करेगी, और मैग्नेटिक नीडल यानी कहने का मतलब जो पीएमएमसी या जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पीछे आपने लगाई है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंक की जेट है वो पेपर पे मूव करेगी, और पेपर का जो मूवमेंट है वो रोलर के माध्यम से अलग अलग से ड्राइवर के माध्यम से चलेगा, जो मोटर ड्राइवर आप काम में ले सकते हो, जैसे कि आप सिंपल कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हो। तो पेन लैपिंग इज डन विद स्मॉल पीस ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एमरी पेपर। द टिप ऑफ पेन इज रेस्ड जस्ट एनफ टू allow the emery paper to slide between it and paper gently with light pen pressure in paper movement। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पेपर है वो रोलर के फीट में बिल्कुल जेंटल मूव करेगा, और पेन का जो प्रेशर है वो भी इस पर जेंटल रहेगा। अदरवाइज मूवमेंट रोलर का सही नहीं है तो ये पेपर आपका सही रोल नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन आपकी सही रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। The slide movement about 10 to 15 times makes the pen ready for pressing. Pen tip must be perfectly parallel with the graph paper. And पेन का टिप ग्राफ पेपर के पैरेलल रहना चाहिए परफेक्टली। लैपिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। यदि लैपिंग परफेक्ट होगी तो इंक जो है स्पेसिफिक टाइम में ड्राई हो जाएगी और इंफॉर्मेशन आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। इसका जो डिसएडवांटेज है, जो आपका इंक स्टोरेज है या रिजर्वर है उसको फ्रिक्वेंटली भरना पड़ता है। जो पेन है उसकी ट्यूबिंग है वो भी समय समय पे क्लियर करनी पड़ेगी। यदि इसमें इंक जमा हो गई तो वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए काम में नहीं आ पाई। और इंक जो है वो मैसी, इजीली स्पिल्ड और स्पैटर्ड होनी चाहिए, ऐसी इंक को यहाँ काम में लेना चाहिए। तीसरा जो प्रकार है फोटोग्राफिक। फोटोग्राफिक का नाम से पता पड़ रहा है कि जहाँ आपने इंक जेट में इंक काम में ला किया हीटिंग वाले मेथड में, हीट के माध्यम से, तो फोटोग्राफिक में हम लाइट बीम को एक फोटो सेंसिटिव पेपर के ऊपर डालते हुए इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको फोटोग्राफिक रिकॉर्डर के रूप में कहा गया है। यानी ए मूविंग लाइट बीम इज फोकस्ड ऑन ए मूविंग फोटो सेंसिटिव पेपर और अ फोटोग्राफिक फिल्म टू प्रोड्यूस द ट्रेस। अब जो मूविंग लाइट बीम है इज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर माउंटेड ऑन ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो कि सामने तो प्लास्टिक गैल्वेनोमीटर हो सकता है, और ये किसी ऑसिलोस्कोप के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। द फोटोग्राफिक पेपर इज डेवलप्ड थ्रू ए वेट डेवलपर पाथ अंडर ए स्पेशल डेवलपर लैब। और ये जो सिस्टम है आपका वो एक्सलेंट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देता है। क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन वाइज देखा जाए तो इसका जो मूविंग कोयल है उसका इनर्शिया बहुत कम होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ लो इनर्शिया ऑफ
मूविंग कोयल। द मिरर गैल्वेनोमीटर हैज़ मोर इनर्शिया एंड अ लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। यदि आप गैल्वेनोमीटर काम में ले रहे हैं बैलिस्टिक, उसका इनर्शिया ज़्यादा रहता है, तो जहाँ आपको कम इनर्शिया या कॉम्पैक्ट साइज चाहिए और एग्जैक्ट कैलकुलेट मेजर रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वहाँ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आर वाइडली यूज्ड फॉर द डिस्प्ले ऑफ द वेवफॉर्म। These waveform can be recorded from CRO screen by running a photographic film through a recording camera fixed in front of the screen. तो ऑसिलोस्कोप को भी आप काम में ले सकते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए। अब फोटोग्राफिक मेथड जो है उसका एडवांटेज ये है कि द मास एंड इनर्शिया ऑफ कोयल एंड मिरर आर लेस देन द पेन और हीटेड स्टाइलस मैकेनिज्म, जो पहले पढ़ा आपने पेन और हीटेड। The mirror galvanometer is therefore capable of giving a much higher frequency response than the direct writing pen recorder। जो डायरेक्ट राइटिंग पेन रिकॉर्डर मैकेनिज्म के साथ कंपैरिजन में फोटोग्राफिक मेथड से हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्राप्त किया जा सकता है, या इनर्शिया जो है वो भी कम होता है। क्यों दूसरा एडवांटेज देखा है कि क्योंकि यहाँ आप लाइट बीम के माध्यम से एक स्पेशल फोटोग्राफी पेपर पे लिख रहे हैं, तो जो मास यानी इंस्ट्रूमेंट का मास है वो ज़्यादा होता अदर दूसरे कंपनी में। यहाँ उसकी जो डिसएडवांटेज वो यहाँ कम हो जाते हैं। फिर देखा जाए तो मिरर गैल्वेनोमीटर मैकेनिज्म्स आर यूजुअली थिन एंड रोड शेप्ड। Several of them can be mounted side by side in a relatively small space. Thus, they offer the facility of having compact multi-channel recorder where the beams can write side by side on the taper। यानी मल्टी बीम रिकॉर्डर में इसको काम में लाया जा सकता है क्योंकि इसका मैकेनिज्म कॉम्पैक्ट बनाया जा सकता है जो गैल्वेनोमीटर मैकेनिज्म की सहायता से। तो ये इसके फोटोग्राफिक मेथड के एडवांटेजेस हैं। अब रिकॉर्डर प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो हर एक रिकॉर्डर की अपनी अपनी प्रॉब्लम, जो कि रिकॉर्डिंग राइटिंग टेक्निक्स को जब हमने पढ़ा जाना उस वक्त भी हमने देखा। अब इसको एक कॉम्पैक्ट उस रूप में देखा जाए तो रिकॉर्डर प्रॉब्लम जो है कि जैसे स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर यदि आप काम में ले रहे हैं तो उसकी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक नेचर होती है, तो उसकी मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होगी। जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है उसमें देखा जाए तो सिंपल है कि जैसे रोलर का मूवमेंट सही नहीं है तो पेपर का मूवमेंट सही नहीं होगा। पेपर का मूवमेंट सही नहीं होगा तो आपका इन्फॉर्मेशन पेन की सहायता से सही ढंग से लिखा नहीं जा पाएगा, क्योंकि पेपर आपका स्लिप होएगा या उसका रोल प्रॉपर नहीं होगा। और दूसरा है कि जो ड्राइवर या एडलर रोलर है वो भी समय के साथ वॉर्न होते हैं, तो जो पेपर है वो रेगुलर फैशन में नहीं मूव करेगा। गियर चेन जिस सिस्टम है वो भी आपका समय के साथ ख़राब होता है, उसको भी आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज पेपर स्लिप करेगा। तो ये एक स्ट्रिप चार्ट में है। इसी के साथ जो पेन है उसके भी पेन मूवमेंट, पेन का टिप, स्टाइलस सबको समय के साथ चेक करना पड़ता है। पेन प्रेशर अगेंस्ट द पेपर इज नॉट एडिक्वेट, तो वो सही ढंग से राइट नहीं करेगा। पेन जो है वो जैसे हीटिंग स्टाइलस में देखा जाए तो वहाँ पे पेन के ऊपर पैराफिन जमा हो सकता है, उससे भी आपका सही ढंग से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होगा। इंक जेट के रूप में देखा जाए तो इंक आपकी उसके अंदर जमा हो सकती है, टिप खराब हो सकता है, उसको चेक करना। तो ये है। और इन दोनों केस में यदि एक्सेसिव प्रेशर है वो टिप को डैमेज कर सकते हैं। इंक टाइप में आपका जो वही है इंक जमा हो जाती है, उसको भी आप साफ करते रहें समय समय पे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये पेन ट्यूब जो है उसको भी अंडर प्रेशर फ्रॉम ए हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड नीडल की सहायता से इसको साफ किया जा सकता है। थर्मल पेन्स आल्सो सफर फ्रॉम लॉस ऑफ प्रेशर। द पेन टिप्स आर हॉट एंड देयरफॉर इट इज़ मच डेंजरस टू नेकेड फिंगर। जो आपका यदि गलती से जो यूजर है हाथ लग जाए तो उसका हीटेड जो टिप होता है पेन का वो भी डैमेज कर सकता है।
प्रॉपर वोल्टेज उसका चेक करते रहना पड़ेगा। थर्मल पेन्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम बिल्ड ऑफ वैक्स अराउंड द टिप में कॉज ए पोवर ट्रेस। जैसा कि मैंने बताया था, वैक्स जो है पैराफिन टाइप आप स्पेशल पेपर काम में लेते हैं तो वैक्स उसके इकट्ठी हो गई तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में सहायता नहीं करेगा। तो उसका टिप है उसको भी आप समय समय पे अल्कोहल स्वैब के माध्यम से साफ करते रहें। तो इस प्रकार हर प्रकार की राइटिंग टेक्निक्स के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। थैंक यू, आपने इस प्रकार राइटिंग टेक्निक्स एंड रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को जाना।